ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 40 धर्म का तिरस्कार मत करो। नवीन सभ्यता की पुकार है कि धर्म अफीम की गोली है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग कल्पना जगत में विचरण करने लगते हैं और स्वर्ग मुक्ति या ऐसे ही किसी अन्य ख्याली पुलाव के मजे चखते रहते हैं। कठोर कर्तव्य से बचने के लिए लोग वैराग्य का आसरा पकड़ते हैं और अकर्मण्यता के फल स्वरूप जो कष्ट मिलने चाहिए उनको आसानी से सहने के लिए धर्म की गोली का नशा कर लेते हैं। जिन्हें अवसर मिलता है वे धर्म के नाम पर बुरे बुरे कर्म करने में नहीं चूकते। जिन्हें अवसर नहीं मिलता वे मन को समझाने के लिए धर्म का आवरण ओढ़ते हैं। इस प्रकार धर्म वास्तव में आलसी और बदमाशों का ही पेशा रह जाता है। इस कड़ुए सत्य को सुनने में हमारे कान दुखते हैं। धर्म की निंदा करना नास्तिकता है, पर जब नास्तिकता में सच्चाई प्रतीत हो तो उसकी ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। आज हमें धर्म के दो ही स्वरूप दिखने को मिलते हैं, आलस्य या बदमाशी। हजारों लाखों भिखमंगे पीले कपड़ों को लज्जित करते हुए कुत्तों की तरह रोटी के टुकड़े मांगते फिरते हैं। जिस प्रकार अपाहिज या अशक्त प्राणी अपने प्राण रक्षा के लिए समर्थों से दया की याचना करते हैं, वैसे ही यह लोग अपने पेट को दिखाते हुए दांत रिरियाकर भक्ष अभक्ष की याचना करते हुए दिन भर दौड़ते रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनके हाथ में कुछ सत्ता आ गई है, किसी समाज में उन्हें आदर प्राप्त हो गया है, धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, पुजारी, महंत या संत का स्थान प्राप्त हो गया है। इनके कार्य उन भीख मंगों से अधिक भयंकर होते हैं। चेले चेलियों का धन हरण करने के साथ उनकी बुद्धि का भी यह हनन करते हैं। अपनी ही तरह आलस्य, प्रमाद या ख्याली दुनिया में उलझाकर उन्हें निकम्मा बना देते हैं। साथ ही धर्म की पवित्र वेदियों की आड़ में मुद्रा मैथुन की नग्न उपासना होती रहती है। लोग धर्म की प्रशंसा तो करते हैं, पर उससे बिच्छू की तरह बचते हैं। साधारण श्रेणी का गृहस्थ यह कदापि पसंद नहीं करेगा कि उसके लड़के लड़की किसी साधु या पुरोहित के संसर्ग में आवे, क्योंकि वह जानता है कि उसका निश्चित परिणाम होगा बर्बादी। धर्म के महाप्रसाद के रूप में किसी को दो ही वस्तुएं मिल सकती हैं, अकर्मण्यता या दंभ। यह दोनों गुण एक समाजजीवी व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि इनके सहारे वह किसी प्रकार संतोषजनक उन्नति नहीं कर सकता और न औसत दर्जे का जीवन ही बिता सकता है। तब क्या धर्म सचमुच ही अफीम की गोली है? विचार पूर्वक
अन्वेषण से पता चलता है कि वह वस्तु धर्म नहीं हो सकती जिसकी बेल पर ऐसे वैशेल्य फल आते हो। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को सर्वतोमुखी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करके अंततः चरम लक्ष्य शाश्वत सुख परमानंद की प्राप्ति करा देता है। धार्मिक व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ रहना चाहिए। उसके मुख और वाणी में से अमृत का झरना बहना चाहिए, जिसको पान करने से तृप्त प्राणियों को शीतलता का भान हो। धार्मिक व्यक्ति ऐसा प्रकाश स्तंभ होना चाहिए जिसकी पूर्ण रश्मियों से प्रकाश का आविर्भाव हो और उस प्रकाश की प्रेरणा में प्राणी मात्र को सुख का मार्ग प्राप्त हो। इन लक्षणों से तुलना करने पर आज का धर्म कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। इससे प्रतीत होता है कि यह वस्तु धर्म नहीं है। करोड़ों कंठों से सूर्य को कौवा सिद्ध किया जाए तो भी सूर्य की वास्तविकता में कुछ अंतर न आवेगा, किंतु धर्म की स्थिति आज ऐसी नहीं है। नवीन सभ्यता के आक्षेप चाहे अयुक्तिपूर्ण हो, दुर्बुद्धि के कारण कहे गए हों, तो भी उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन आक्षेपों की जीती जागती और चलती फिरती प्रतिमाएं हम लाखों की तादाद में लाखों के सामने घूमती फिरती देखते हैं। इनमें धर्म या आध्यात्मिकता का एक भी गुण दिखाई नहीं पड़ता। इन धर्म ध्वजियों की अपेक्षा एक सैनिक आत्मा की अमरता के बारे में अधिक जानता है। वह गीता को नहीं रटता, पर गरजती हुई तोपों के बीच निर्भय होकर घूमता है। वह वैराग्य की आड़ में व्यभिचार के अड्डे कायम नहीं करता, वरन अपने प्रिय परिवार, प्राण प्रिय स्त्री और प्यारे बालकों का मोह छोड़कर समरांगण में मृत्यु के साथ अटखेलियां करने के लिए हंसता हुआ जाता है। देश की पुकार पर एक गृहस्थ कर्मवीर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, किंतु एक धर्म जीवी अपने पर तनिक भी आंच न आने देने के लिए दर्शन शास्त्र के पन्नों की आड़ में छिपता है। संसार के असंख्य गृही नवयुवक देश के उद्धार के लिए अपनी जान पर खेले हैं, पर भारत के कितने गंजेड़ी भीख मंगे जो धर्म के नाम पर पलते हैं, धर्म के लिए कष्ट सहने को आगे आए। इन कसौटियों पर कसने से पता चलता है कि हम धर्म के नाम पर अज्ञान की पूजा करने लगे हैं और अज्ञान को धर्म समझने लगे हैं। शिकारियों से बचने के लिए जिस प्रकार शुतुरमुर्ग बालू में अपना मुंह गाड़ देता है और कुछ क्षण के लिए अपने को सुखी पाता है, उसी प्रकार कर्तव्य की अवहेलना करने वाले बेशक धर्म को अफीम की गोली के रूप में सेवन करते हैं, परंतु ये आक्षेप करने वालों वह वस्तु धर्म नहीं है, इसका नाम है अज्ञान। गौ के स्थान पर गधा आ बैठे और उसकी तुम पूर्ण शुश्रूषा करके भी जब दूध न पा सको तो गौ को गालियां मत दो। आंख खोलकर देखो कि
उसके स्थान पर और कोई तो नहीं आ बैठा है। धर्म के सिंह की खाल ओढ़कर आज अज्ञान का श्रृंगाल घूम रहा है। आंख खोलकर सत्य असत्य की पहचान करो। सिंह को अकर्मण्य मत बताओ। धर्म आत्मा का दिव्य गुण है। वह जिस पुण्य पुरुष के अंतःकरण में प्रवेश करता है उसे प्रकाश का पुंज बना देता है। वह भीख मंगा नहीं वरन दानी होता है। विश्व उसके ऋण से ही दबा होता है। भला उसका बदला चुकाने की सामर्थ्य किस में होगी? उसके निकट जाने पर कोई बर्बाद नहीं होता वरन अपने कार्य के योग्य उचित शक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन समय में राजकुमारों की शिक्षा ऋषियों के आश्रमों में होती थी। इससे वे लड़के न तो अकर्मण्य बन जाते थे और न गांजा पीना सीख आते थे। सच्चा धार्मिक जान बचाने के लिए धर्म पुस्तकों की आड़ नहीं ढूंढता वरन वह दूसरों के लिए दधीची की तरह अपनी हड्डियां दे देता है और नारद की तरह दिन रात धर्म प्रचार की रट लगाता हुआ घूमता है। व्यास की तरह अपनी आयु सदग्रंथों की रचना में लगा देता है। द्रोणाचार्य की तरह शस्त्र विद्या का प्रचार करता है। पाणिनि की तरह व्याकरण बनाता है। परशुराम की तरह दुष्टों को दंड देता है और बुद्ध की तरह प्रेम धर्म का उपदेश देता है। वह समय और देश की आवश्यकताओं की ओर देखता है और अपनी शक्तियों को उसी में लगा देता है। धार्मिक पुरुष अन्यायपूर्वक धन नहीं कमाएगा। आधा पेट रोटी खाकर भी रहेगा किंतु अधर्म के धन की इच्छा न करेगा। वह आलसी और प्रमादी भी नहीं होगा। समय का सदुपयोग करके अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दशा सुधारेगा। वैराग्य का आश्रय लेकर परिवार के प्रति अपने कर्तव्य पालन से बचना नहीं चाहेगा वरन उन्हें ईश्वर की पूजनीय प्रतिमा समझकर ठीक प्रकार अपने धर्म का पालन करेगा। उसे आलस्य में पड़े पड़े स्वर्ग के स्वप्न देखने पसंद नहीं होते वरन अपना एक कर्तव्य पूरा करके एक मोर्चा फतह करने वाले सेनापति की तरह सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। अकर्मण्यता और धर्म एक साथ नहीं रह सकते। कर्तव्यशील ही धार्मिक है और ऐसा धार्मिक पुरुष कदापि दीन दरिद्र नहीं बन सकता। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धार्मिक पुरुष चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी दूसरों की भलाई के लिए कर्तव्य धर्म समझकर काम करता रहता है। ऐसे कर्तव्य धर्म को जो स्वीकार कर लेता है उससे नहीं कठिनाइयां प्रतीत होती हैं और न दुख शोक आते हैं। धर्म का निश्चित परिणाम सुख है। धार्मिक व्यक्ति के हृदय में अभाव की दावा नल नहीं जलेगी। उसकी जटाओं में से निर्मल गंगा की धारा बहती रहेगी। धर्म सूर्य है।
कोई सभ्यता उसका अपहरण करके तिरस्कृत नहीं कर सकती। अज्ञान तिरस्करणीय है, धर्म नहीं। आलोचकों, अज्ञान का तिरस्कार करो, धर्म का नहीं। पाठ 40 समाप्त।